अहमददीन खाते पीते आदमी का लड़का था। अपने हम उम्र लड़कों में सबसे ज़्यादा खुशपोश माना जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिल्कुल खस्ताहाल हो गया। उसने बीए किया और अच्छी पोजीशन हासिल की। वो बहुत खुश था। उसके वालिद खान बहादुर अताउल्लाह का इरादा था कि उसे आला तालीम के लिए विलायत भेजेंगे। पासपोर्ट ले लिया गया था, सूट वगैरह भी बना लिए गए थे कि अचानक खान बहादुर अताउल्लाह ने, जो बहुत शरीफ आदमी थे, किसी दोस्त के कहने पर सट्टा खेलना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें इस खेल में काफ़ी मुनाफा हुआ। वो खुश थे कि चलो बेटे की आला तालीम का खर्च ही निकल आया। मगर लालच बुरी बला है। उन्होंने यही समझा कि उनकी पुश्त पर चौगुनी है, जीतते ही चले जाएंगे। उनका वो दोस्त जिसने उनको इस रास्ते पर लगवाया था, बार बार उनसे कहता था कि खान साहब, माशा अल्लाह, आप किस्मत के धनी हैं, मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाए। और वो इस किस्म की चापलूसियों के ज़रिए खान बहादुर से 100-200 रुपए ऐंठ लेता। खान बहादुर को भी कोई तकलीफ़ महसूस न होती, इसलिए कि उन्हें बगैर मेहनत के हज़ारों रुपए मिल रहे थे। अहमददीन ज़हीन और नेक लड़का था। उसने एक दिन अपने बाप से कहा, अब्बा जी, ये आपने जो सट्टाबाजी शुरू की है, माफ़ कीजिएगा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खान बहादुर ने तेज़ लहजे में उससे कहा, बरखुरदार, तुम्हें मेरे कामों में दखल देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक है। जितना रुपया आ रहा है वो तो मैं अपने साथ कब्र लेकर नहीं जाऊँगा, ये सब तुम्हारे काम आएगा। अहमददीन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन अब्बा जी, ये कब तक आता रहेगा? हो सकता है कल को ये जाने भी लगे। खान बहादुर भन्ना गए। बको मत, आता ही रहेगा। और रुपया आता रहा। लेकिन एक दिन खान बहादुर ने कई हज़ार रुपए की रकम दांव पर लगा दी, लेकिन नतीजा सफ़र निकला। 10,000 रुपये हाथ से देने पड़े। ताव में आकर उन्होंने 20,000 रुपये का सट्टा खेला। उनको यकीन था कि सारी कसर पूरी हो जाएगी। लेकिन सुबह जब उन्होंने अखबार देखा तो मालूम हुआ कि 20,000 भी गए। खान बहादुर हिम्मत हारने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना एक मकान गिरवी रख दिया और 50,000 रुपये लिए और सबका सब अल्लाह के नाम पर चांदी के सट्टे पर लगा दिए। अल्लाह का नाम तो खैर अल्लाह का ही नाम है। वो चांदी और सोने की मार्केट पर क्या कंट्रोल कर सकता है? सुबह हुई तो खान बहादुर को मालूम हुआ कि चांदी का भाव एकदम गिर गया है। उनको इस कदर सदमा हुआ कि दिल के दौरे पड़ने लगे। अहमददीन ने उनसे कहा, अब्बा जी, छोड़ दीजिए इस बकवास को। खान बहादुर ने बड़े गुस्से में अपने बेटे से कहा, तुम बकवास मत करो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक है। अहमददीन ने फिर आराम से कहा, लेकिन अब्बा जान, ये जो आपको दिल की तकलीफ़ शुरू हो गई है, इसकी वजह क्या है? मुझे क्या मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे आरिजे इंसान को होते ही रहते हैं। अहमददीन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जी हाँ, इंसान को हर किस्म के आरिजे होते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई वजह भी तो होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा ले जिससे हैजे के रोग हो तो। खान बहादुर को अपने बेटे की ये बात पसंद नहीं आई। तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा मगज मत चाटो, मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। अहमददीन ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, ये आपकी गलतफहमी है। कोई इंसान कभी भी हर चीज़ से वाकिफ़ होने का दावा नहीं कर सकता। अहमददीन चला गया। खान बहादुर अंदरूनी तौर पर खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगे थे, लेकिन वो अपने इस एहसास को अपने लड़के पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। बिस्तर पर लेटे उन्होंने बार बार खुद से कहा, खान बहादुर अताउल्लाह, तुम खान बहादुर बने फिरते हो, लेकिन असल में तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हो। तुम अपने बेटे की बात पर कान क्यों नहीं धरते, जबकि तुम जानते हो कि वो जो कुछ कह रहा है सही है। जितना रुपया तुमने हासिल किया था उससे दुगना रुपया तुम जाया कर चुके हो। क्या वो दुरुस्त है? खान बहादुर झुंझला गए और बड़बड़ाने लगे,
सब दुरुस्त है। हाँ, सब दुरुस्त है। एक मैं ही गलत हूँ, लेकिन मेरा गलत होना ही सही होगा। बाज़ औक़ात गलतियाँ भी सेहत का सामान मुहैया करा देती हैं। 15 दिन बिस्तर पर लेटे और इलाज कराने के बाद जब वो किसी कदर ही तंदुरुस्त हुए थे तो उन्होंने अपना एक और मकान बेच दिया। ये 25,000 रुपये में बिका। खान साहब ने ये सब रुपए सट्टे पर लगा दिए। उनको पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी अगली पिछली कसर पूरी कर लेंगे, मगर किस्मत ने यारी न की और वो इन 25,000 रुपयों से भी हाथ धो बैठे। अहमद दीन पेचोताप खाकर रह गया और उसकी समझ में नहीं आता था कि अपने बाप को किस तरह समझाए। वो उसकी कोई बात सुनते ही नहीं थे। अहमद दीन ने आखिरी कोशिश की और एक दिन जब उसका बाप अपने कमरे में हुक्का पी रहा था और मालूम नहीं किस सोच में था, उसने डरते डरते कहा, अब्बा जी। खान बहादुर साहब सोच में इस कदर डूबे थे कि उन्होंने अपने लड़के की आवाज़ ही नहीं सुनी। अहमद दीन ने आवाज़ को ज़रा बुलंद किया, अब्बा जी, अब्बा जी। खान बहादुर चौंके। क्या है? अहमद दीन काँप गया। कुछ नहीं अब्बा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। खान बहादुर ने हुक्के की नड़ी अपने मुंह में लगाते हुए कहा, कहो, क्या कहना है? अहमद दीन ने बड़ी नज़ाकत से कहा, मुझे ये अर्ज़ करना है, ये दरख्वास्त करनी थी कि आप सट्टा खेलना बंद कर दें। हुक्के का एक ज़ोरदार कस लेकर वो अहमद दीन पर बरस पड़े। तुम कौन होते हो मुझे नसीहत करने वाले? मैं जानूं मेरा काम। क्या अब तक तुम्हारे ही मशवरे में सारे काम करता रहा हूँ? देखो, मैं तुमसे कह देता हूँ, आइंदा मेरे मामले में कभी दखल ना देना। मुझे ये गुस्ताखी हरगिज़ पसंद नहीं, समझे? अहमद दीन की गर्दन झुकी हुई थी। जी मैं समझ गया। और ये कहकर वो अपने बाप के कमरे से निकल गया। सट्टे की लत शराब की आदत से भी कहीं ज़्यादा बुरी होती है। खान बहादुर इसमें कुछ ऐसे गिरफ्तार हुए कि जायदाद सबकी सब इस खतरनाक खेल की नज़र हो गई। मरहूम बीवी के जेवर थे, वो भी बिक गए और नतीजा ये निकला कि उनके दिल के दौरे कुछ ऐसे बढ़े कि एक रोज़ सुबह सवेरे गुसल खाने में दाखिल होते ही धम से गिर पड़े और 1 सेकंड के अंदर ही दम तोड़ दिया। अहमद दीन को जाहिर है अपने बाप की वफ़ात का बहुत सदमा हुआ, तो वो कई दिन निढाल रहा। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। BA पास था, आला तालीम हासिल करने के ख्वाब देख रहा था, मगर अब सारा नक्शा ही बदल गया था। इसके बाप ने एक फूटी कौड़ी भी उसके लिए नहीं छोड़ी थी। मकान जिसमें वो तन्हा रहता था पहले ही गिरवी था। यहाँ से उसको कुछ अरसे के बाद निकलना पड़ा। घर की जो भी चीज़ें थी उसको बेचकर उसने 500 रुपये हासिल कर लिए और एक मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया। मगर 500 रुपये कब तक उसका साथ दे सकते थे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 बरस तक वह किफ़ायत से गुजारा कर लेता, लेकिन उसके बाद क्या होता? अहमद दीन ने सोचा कि कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, चाहे कैसी भी हो। 50-60 रुपये माहवार मिल जाए तो गुजारा हो जाए। उसकी माँ को मरे इतने ही बरस हो गए थे जितने उसको जीते। अहमद दीन ने हालांकि उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, न उसको दूध पीना नसीब हुआ था, फिर भी वो अक्सर उसको याद करके आंसू बहाता रहता। अहमद दीन ने नौकरी हासिल करने के लिए कई कोशिश की, मगर कामयाबी न मिली। इतने बेरोज़गार और बेकार आदमी थे कि वह खुद को इस बेरोज़गारी और बेकारी के समुद्र में एक कतरा समझता था। लेकिन इस एहसास के बावजूद उसने हिम्मत न हारी और अपनी कोशिश जारी रखी। बहुत दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि अगर किसी अफसर की मुट्ठी गर्म की जाए तो नौकरी मिलने की इम्कान पैदा हो सकती है। लेकिन वो मुट्ठी गर्म करने का मसाला कहाँ से लाता? एक दफ्तर में जब वो नौकरी के सिलसिले में गया तो एक हेड क्लर्क ने उससे साफिकाना अंदाज में कहा, देखो बरखुरदार, यूँ खाली हाथ काम नहीं चलेगा। जिस काम के लिए तुमने दरख्वास्त की है उसके लिए पहले से ही 250 दरख्वास्तें वसूल हो चुकी है। मैं बड़ा साफ आदमी हूँ,
500 रुपये अगर तुम दे सकते हो तो ये नौकरी तुम्हें यकीनन मिल जाएगी। अब अहमद दीन 500 रुपये कहाँ से लाता? उसके पास मुश्किल से 20 या 30 रुपये थे। उसने हेड क्लर्क से कहा, जनाब मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, आप मुझे नौकरी दिलवा दीजिए, तनख्वाह में से आधी रकम आप ले लिया करे। हेड क्लर्क हंसा, तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो, जाओ चलते बनो यहाँ से। अहमद दीन बहुत देर तक चलता फिरता रहा, मगर उसे इत्मीनान से कहीं बैठने का मौका न मिला। जहाँ जाता रिश्वत का सवाल उसके सामने होता। दुनिया शायद रिश्वत की वजह से ही वजूद में आई है। शायद खुदा को किसी ने रिश्वत दी हो और उसने ये दुनिया बना दी हो। अहमद दीन के पास जब पैसा भी न रहा तो उसने मजदूरी शुरू कर दी। बोझ उठाता और हर रोज़ 2 रुपए कमा लेता। महंगाई का ज़माना था, 2 वक्त का खाना भी वह भटियार में खाने लगता, लेकिन उसे काफ़ी खर्च बर्दाश्त करना पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आना बचा रहता। अहमद दीन मजदूरी करता, मगर उसके दिलो दिमाग पर रिश्वत का एक चक्र घूमता रहता था। ये एक बहुत बड़ी लानत थी और वो चाहता था कि इससे किसी तरह निजात हासिल करे और मजदूरी छोड़कर कोई ऐसी नौकरी हासिल करे जो उसके शान के बराबर हो। आखिर वो बीए पास था, वो भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट। उसने सोचा कि नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, खुदा से दुआ मांगे कि वो उसे सुने। उसने बाकायदा 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। ये सिलसिला 1 वक्त तक जारी रहा, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। इस दौरान उसके पास 30 रुपये जमा हो चुके थे। सुबह की नमाज अदा करने के बाद वो डाकखाने गया और 30 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लिया और लिफाफे में डालकर उसमें एक चिट्ठी भी रख दी, जिसमें उसने अल्लाह मियाँ को ख़त लिखा था। अल्लाह मियाँ, मैं समझता हूँ कि तुम भी रिश्वत लेकर काम करते हो। मेरे पास 30 रुपये है जो तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी दिलवा दो। बोझ उठा उठा कर मेरी कमर दोहरी हो गई है। लिफाफे पर उसने यह पता लिखा, बदकिस्मत जनाब अल्लाह मियाँ मालिक ए कायनात। चंद रोज़ बाद अहमद दीन को एक ख़त मिला जो कायनात अखबार के एडिटर की तरफ से था। उसका नाम मोहम्मद मियाँ था। ख़त के ज़रिए उसने अहमद दीन को बुलाया था। वो कायनात के दफ्तर गया, जहाँ उसे नौकर की हैसियत से 100 रुपये माहवार पर रख लिया गया। अहमद दीन ने सोचा कि आखिर रिश्वत काम आ ही गई।